तो राष्ट्रपति बहुत पावरफुल चीज है। लोकसभा पास कर लेना, राज्यसभा पास कर, जब पास कर लेना तब मेरे पास भेजना। तुम सामूहिक लोगों का जितना पावर है ना उतना हम अकेले लेके बैठे हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ते हैं ना उसको मंत्रिमंडल लिख के दिया होता है। मतलब मोदी जी की सरकार को क्या बोलते हैं? मेरी सरकार। राष्ट्रपति की ताकत कितनी है समझिए। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, इसलिए वो संसद के बाहर बैठते हैं, न कि लोकसभा में बैठेंगे न ही वो राज्यसभा में बैठेंगे। क्योंकि अगर उन्हें राज्यसभा और लोकसभा में बैठा दिया जाए तो समकक्ष लगने लगेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप कहीं भी पढ़िएगा देखिएगा आपके बगल में टीचर नहीं बैठेंगे। आप जिस बेंच पे बैठेंगे टीचर उस बेंच पे बैठते हैं? नहीं बैठते, उनका अलग जगह होता है। उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। कहते हैं तुम लोग अपना बवाल कर लेना, तुमको जो अच्छा लगेगा विधेयक पास कर लेना और जो खराब लगेगा मत पास कर लेना। लोकसभा पास कर लेना, राज्यसभा पास कर, जब पास कर लेना तब मेरे पास भेजना। तुम सामूहिक लोगों का जितना पावर है ना उतना हम अकेले लेके बैठे हैं यहाँ पर। नहीं समझे? पूरा लोकसभा पास कर दे, पूरा राज्यसभा पास कर दे, राष्ट्रपति साइन नहीं करे, पॉकेट बीटो लगाते। तो कह रहे नहीं हमको तुम अपने बगल में मत बैठाओ, तुम सामूहिक जितना पावर रखा है उतना हम अकेले रखे हैं। साइने नहीं करेंगे क्या कर लेगा तुम? महाभियोग लाना इतना आसान होता है क्योंकि उपस्थित सदस्यों का 2/3 नहीं, कुल सदस्यों का 2/3, उसमें विपक्ष साथ है नहीं देगा यहाँ पर। तो राष्ट्रपति बहुत पावरफुल चीज है। तो राष्ट्रपति को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है तो राष्ट्रपति जाके बोलेंगे लोकसभा में राज्यसभा में, संयुक्त रूप से बोलते हैं। कहते हैं सबको बोला एक ही जगह, सबको बोला। तो सेंट्रल हॉल है जो बीच में, तो सेंट्रल हॉल में बुला के बैठाया जाता है। कहता बैठो सब लोग, बैठो बैठो। इधर लोकसभा वाला बैठेगा, राज्यसभा वाला। लोकसभा को लेके कौन आएगा? अध्यक्ष। चलो चलो चलो, नहीं उधर नहीं, इधर इधर। कैसे स्कूल में पीटी होता था कभी कभी, तो अपने अपने क्लासरूम से क्लास टीचर लेके आते थे, छड़ी लेके। क्लास 6 वाले इधर खड़े रहो, क्लास 7 वहां ऐसे लाइन लगाओ। तो उधर लोकसभा वाले को कौन ले आएगा? अध्यक्ष। ये तुम कुर्ता वाला इधर बैठो, इधर, हाँ चलो इधर बैठो। राज्यसभा इधर ले आएंगे, सबको बैठा देंगे, सारा चीजें ठीक हो जाएगी। तब किसे बुलाया जाएगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति आएंगे और संयुक्त रूप से बैठे लोगों के सामने भाषण देंगे, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण की, राष्ट्रपति की ताकत कितनी है समझिए। राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ते हैं ना उसको मंत्रिमंडल लिख के दिया होता है और वही पढ़ना है उनको। ये है राष्ट्रपति का पावर। वो तो साल में एक बार बुलाया उनको भाषण देने के लिए, वो अपने लिख के पढ़ा। तुम सुनोगे राष्ट्रपति का अभिभाषण ना तो हंसी आएगा। राष्ट्रपति क्या बोलेंगे ना, मेरी सरकार, मतलब मोदी जी की सरकार को क्या बोलते हैं? मेरी सरकार। मेरी सरकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए कृतज्ञ है। समझ आ गया? राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल सरकार की तारीफ की गई रहती है और वह अपने नाम से तारीफ करते हैं। मेरी सरकार शिक्षा पर कार्य कर रही है, शिक्षा को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। यहाँ पर मेरी सरकार परीक्षा में नकल करने को रोकने के लिए एकदम आतुर है। मेरी सरकार पेपर लीक होने नहीं देगी। मेरी सरकार दिन दूनी रात चौगुनी वैकेंसी निकालती जाएगी। मेरी सरकार विद्यार्थियों की फीस में कटौती करके टैक्स कम कर देगी। मेरी सरकार, ऐसे करते करते खूब भाषण देंगे। रीजन क्यों? मेरी सरकार क्यों बोल रहे हैं? मंत्रिमंडल को ही सरकार कहा जाता है और मंत्रिमंडल ने इनका भाषण लिख के दिए हैं। यही तो है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब जब राष्ट्रपति चले जाएंगे ना तो सरकार के लोग खड़े होंगे, धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। धन्यवाद, वो चले गए, भाषण देके चले गए। अब वो खड़े होके ना, वो अब वहां कोई नहीं है, अब वहां कौन आ जाएगा? अध्यक्ष। लोकसभा अपने यहाँ चल जाएगा, राज्यसभा अपने यहाँ चल जाए। अब वहां भाषण दिया जाएगा, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय को जो अपना उन्होंने बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाला और उनके अभिभाषण से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। सरकार कृतज्ञ है जनता की भलाई के लिए। सरकार वाला अपना काम करके चल गया, तो अब उठेगा विपक्ष वाला। धन्यवाद प्रस्ताव में कौन उठेगा? सब विपक्ष वाला कि हमारी सरकार दिन पर दिन पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक करने के लिए कानून बना रहे हैं। यहाँ पे विपक्ष अपना डाटा लेके बैठल रहेगा। मार 3-4 दिन तक हो हंगामा होगा धन्यवाद प्रस्ताव पे। इनका धन्यवाद नहीं खत्म हो रहा है। यहाँ पे देखो खूब तारीफ करेगा, बवाल करेगा, उसके बाद वोटिंग होगा कि चलो भाई धन्यवाद प्रस्ताव को हम लोग वोट कर देते हैं। आधे से ज्यादा लोग कहना चाहिए कि ठीक है धन्यवाद है। तो भैया जो सरकार बना के बैठा है उसके बाद आधा से ज्यादा सीट है, तभी तो सरकार बनाया है।
तो जब आधा से ज्यादा सीट ही है तो धन्यवाद प्रस्ताव में अटकेगा कहाँ? और अगर धन्यवाद प्रस्ताव अटक गया तो मंत्रिमंडल पे महाभियोग लाया जाएगा, मंत्रिमंडल आइए, मंत्रिमंडल पर कहा जाएगा अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा। वो आगे पढ़िएगा कैसे अविश्वास प्रस्ताव लाता है। तो समझ में आ गया धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। और ऐसा नहीं है कि वो बोल देते हैं कि मेरे लिए भाषण लिख देना, मजबूरी है, वो ही पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना तो इसे संविधान का उल्लंघन मान के उनके ऊपर महाभियोग लगा देगा। हमारी सरकार करते रह जाएंगे, नहीं जान जाएगा। तो ऐसा ऐसा तो बात बोला जाता है यहाँ पे। इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। अच्छा, एक होता राष्ट्रपति का अभिभाषण साल में बस एक बार होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण साल में एक बार, और वो पहला भाषण होगा, साल का पहला। तो इतना तो समझ में आ गया, यदि साल में पहला भाषण उन्हीं का होगा तो वह बजट सत्र का पहला दिन होगा। बजट सत्र का पहला, वही ना भैया, साल का पहला सत्र कौन सत्र होता है? बजट सत्र। आखिरी सत्र कौन होता है? अब जब हम ये कह रहे हैं कि इस साल का पहला ही भाषण राष्ट्रपति देंगे, हर साल बस एक बार भाषण देंगे जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाएगा, तो बताइए वो कौन से सत्र में देंगे? कौन से सत्र में? बजट सत्र में देंगे। और बजट सत्र का पहला दिन कि आखिरी दिन? पहला दिन। शुरुआतें होता उन्हीं के भाषण से, आते हैं भाषण देके चल जाते हैं, और उधर धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, उधर लगता है बुराई करने, यानी शुरुआत ही बवाल से हो जाती है। हर साल राष्ट्रपति आएंगे और स्टार्टिंग के दिन में अपना भाषण देके चल जाएंगे। एगो धन्यवाद देगा, एगो सरापेगा। ये हो गया राष्ट्रपति का अभिभाषण।